एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को मन लगाकर कर रहे होंगे। तो पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, इस वजह से मैं कोई भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी स्टडी भी नहीं हो रही थी। हालांकि जितना भी टाइम मुझे मिलता था, जितना देर मैं बैठ पाती थी, मैं करती थी। बहुत रूटीन से नहीं चलती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था। इस वजह से मैं थोड़ी ठीक हूँ, तो आप लोग के सामने हूँ। और इस टाइम सिर्फ 20 डेज अब रह गए हैं, मुश्किल से 20 या 90 डेज रह गए हैं एग्जाम के। तो अभी सिर्फ और सिर्फ अपने जितना भी पढ़ाई किया है मैंने, वो सारा ही मैं रिवाइज़ करूँगी और अपने प्रैक्टिस सेट लगाऊँगी। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। अभी कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं नया पढ़ने की तरफ जाऊँगी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ उससे रिवीजन जितना भी मैंने नोट्स बनाया है उसी को मैं रिवाइज़ कर लूँगी और अपने यही सारे प्रैक्टिस सेट करूँगी। और तो मेरा तो वैसे ही लेट नाइट वाला स्टडी होता है, मैं अर्ली मॉर्निंग वाली नहीं हूँ। तो मैं अर्ली मॉर्निंग चाह के भी कितना भी चाहती हूँ तो नहीं कर पाती हूँ। 1-2 दिन चलेगा, उसके बाद फिर नहीं हो पाता है। हालाँकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब रहती है, इस वजह से शायद होता होगा, पर है नहीं सब हो पाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अर्ली मॉर्निंग पढ़िए, आप लेट नाइट भी पढ़ सकते हैं। आजकल तो ठंडी है, तो अर्ली मॉर्निंग का बात ही नहीं रह गया। आपको जब टाइम मिले, जहाँ टाइम मिले, जब भी काम करके आप थोड़ा सा फ्री हो, तो बस आप अपना स्टडी करिए। स्टडी में क्या करना है कि सिर्फ रिवीजन करना है और क्वेश्चन करना है। ज़्यादा सर्दियाँ आ गई है, आपकी तरफ कैसा वेदर है? अभी तो मेरे तरफ तो बहुत ज़्यादा ठंडी, देख करके ही लग रहा होगा कि ठंडी आ गई है। और शाम के टाइम ही इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है कि बिना कान वान ढके बैठा नहीं जा रहा है। तो अभी मैं 9 बजे से अपने काम से फ्री हो गई हूँ और वही मैं 9 12 1 2 जब तक मैं जगूंगी तब तक पढ़ूंगी, जब तक नींद ना आ जाए तब तक। तो लगभग 2 बजे तो नॉर्मली ही रहता है। चलो पढ़ो। और उसके बाद तो फिर सोना है, क्योंकि मॉर्निंग में ही जगना होता है बच्चों को भेजने के लिए, तो ऑब्वियस है थोड़ा तो सोना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक नींद नहीं लगती मैं अपना स्टडी करूँगी। हालांकि अभी तबीयत मेरी ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और तबीयत की वजह से ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो जिनका भी थोड़ा लेट लतीफ़ हुआ है वो परेशान ना हुए। पेपर तो अपने तय समय पे ही होगा, सिर्फ जितना पढ़ चुके हैं उतना रिवीजन कीजिए, वही मस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आपको 10 घंटे 12 घंटे जितने घंटे आपको टाइम मिल रहा हो, कोई आपका हेल्पिंग हैंड हो तो उसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। हालांकि मेरे पास कोई नहीं है, चाहे मैं करूँ कुछ या ना करूँ, करना तो है ही, क्योंकि किसी पे और पे छोड़ नहीं सकते, कोई है ही नहीं। बेटी का बोर्ड एग्जाम है और बेटा भी छोटा है, तो मेरे साथ तो कोई है नहीं कि जो मेरा हेल्प कर सके, है ना। तो ये है, यदि आपके पास कोई है तो आप बिल्कुल हेल्प ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी को टाइम दीजिए। और उसके बाद बोल दीजिए 10-15 दिन 20 दिन का काम है, उसके बाद तो फिर फ्री हो जाऊँगी तो मैं करूँगी, है ना। तो यही है, और जितना ज़्यादा आप अपने स्टडी को दे पाएँ अच्छी बात है। बाकी तो चलिए मैं अपना रिवीजन करती हूँ। अभी कोई चीज़ शेयर करने का नहीं है, जितना जितना आप हो सके रिवीजन करना है, पढ़ाई करना है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। ये मैं शायद बार-बार बहुत बार मैं यही कह चुकी हूँ और यही ज़रूरी भी है। वैसे इस टाइम तो ये कहने वाली बात बिल्कुल नहीं है कि आप कितना पढ़िए कितना नहीं, क्योंकि इस टाइम तो सबको ही एक आग सी लगी होगी कि जितना मैक्सिमम टाइम हो पढ़ सके, है ना, रिवीजन कर सके। लेकिन आप सिर्फ यही है कि लास्ट टाइम में पैनिक ना होइए, और जो भी है सब बढ़िया होगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, सब ठीक होगा। बस अपना बेस्ट देने की इस टाइम ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, यही है। और जो चीज़ें मैं बताती हूँ वही चीज़ें मैं अपने पे भी लागू करती हूँ, और जो चीज़ मैं खुद कर पाती हूँ वही मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। तो एज़ ए हाउसवाइफ मुझे लगता है कि ज़्यादा ही लोग ऐसे हैं जो कि हाउसवाइफ होंगे इस टाइम। तो घर के काम भी हैं, सब कुछ है, लेकिन सबके अपने-अपने कंडीशन है, अपने-अपने सबकी प्रॉब्लम है, तो अपने अनुसार आप देख लीजिए कब टाइम मिलता है, कब नहीं। जिसका ये नहीं है कि जो मॉर्निंग में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, नहीं। आप शाम को पढ़िए, रात को पढ़िए, जब टाइम मिले तब पढ़िए। अब तो इतना टाइम ऐसा आ गया है कि आप जितना ज़्यादा हो सके, उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो मेरी तरफ से तो यही है कि जब भी टाइम मिले, जहाँ भी टाइम मिले, आपको टाइम वेस्ट करने का नहीं टाइम रह गया। तो यही है, और पढ़ते रहिए। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है जो कि नहीं पढ़ रहा है, जिसे अभी इस टाइम भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। मोटिवेशन आपके सामने है कि एग्ज़ाम हो रहा है, इतने सालों बाद। तो उससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं है, और एक सीट लेने के लिए तो आपको दिन-रात मेहनत करना ही पड़ेगा। मुझे पता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है एक लड़की के जीवन में, और आफ्टर मैरिज तो और भी ज़्यादा है। आपके पास बच्चे हैं तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम से अगर छुटकारा पाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो हो सकता है मैं ज़्यादा बोल गई हूँ, पर कोई नहीं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय, राधे-राधे।